वेलकम टू IMS क्लासरूम। आई एम योर होस्ट मियां आजान उमर। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के कुछ बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड पे आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिव लगती है या नहीं लगती। सो द फर्स्ट पर्क इज योर कैपिटल ग्रोज क्विकली। इसका मतलब यह है कि स्टॉक मार्केट आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स ऑफर करती है जिनमें ये पोटेंशियल मौजूद होता है कि वो आपको बहुत अच्छा कैपिटल गेन्स दे सके। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कोलगेट पामोलिव की, जिसने पास 33 इयर्स में तकरीबन 33% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। इस तरह के बहुत से स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिल जाएंगे जिनसे आप अच्छा कैपिटल गेन्स अर्न कर सकते हैं। द सेकेंड बेनिफिट इज कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होली स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं है। इससे मुराद ये है कि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो जब स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो तभी आप अर्न करेंगे, और वो मोस्टली ऐसा होता है कि ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपने अल्टीमेटली स्पेकुलेशन से पैसे बनाने हैं। लेकिन ये मिथ को बस्ट करके यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगा पीटर लिंच को। ही सेड कि देयर इज एक्चुअली अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स प्राइस परफॉर्मेंस एंड अर्निंग्स ऑफ दैट कंपनी। इसका मतलब यह है कि अगर एक कंपनी ओवर द इयर्स अच्छी अर्निंग्स कर रही है, उसकी स्टॉक की प्राइस उसकी अर्निंग्स को कैचअप जरूर करेगी। तो यहाँ पे ये मिथ कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ स्पेकुलेशन से ही बनता है, ये बस्ट हो जाती है। द थर्ड पर्क इज कि आप स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज एक्चुअली अ वेरी लिक्विड इन्वेस्टमेंट। इससे मुराद ये है कि आज अगर आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया हो और आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड इट एक्चुअली कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। बट ऑन द अदर हैंड आपने अगर लिक्विड कंपनीज में या लिक्विड स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो यू कैन एक्चुअली गेट आउट ऑफ दो स्टॉक्स इवन इन फ्यू मिनट्स। सो ये जो बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट का, लिक्विड इन्वेस्टमेंट का पर्टिकुलरली, आपको शायद ही किसी और एसेट क्लास में नजर आए सिवाय स्टॉक मार्केट के। द फोर्थ इज कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ही इजीली मैनेजेबल है। इससे मुराद ये है कि अगर आज आपने एक नया कारोबार सेट करना हो तो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको एडवर्टीजमेंट करनी है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैनेज करना है, HR को मैनेज करना है, एंड ऑल दोज थिंग्स दैट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस। बट ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से अर्निंग आप सिंपली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। आपको करना यह है कि यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस एंड डू अ गुड रिसर्च। इन चीजों से आप स्टॉक मार्केट में अच्छे पैसे बना सकते हैं। अनदर वन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए या स्टार्ट करने के लिए बहुत से पैसे नहीं चाहिए। आप एक 2000 रुपयों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कोई भी ऐसा कारोबार या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इतनी मीगर अमाउंट के साथ स्टार्ट हो सकती हो? तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी ऐसी मिलेगी। तो स्टॉक मार्केट का ये पर्क मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। द लास्ट वन जो कि बेन ग्राहम की वैल्यू इन्वेस्टिंग की अप्रोच से निकलता है, दैट यू कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और ये अप्रोच जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो वो ये है कि यू शुड इन्वेस्ट इन दो स्टॉक्स जो कि अंडर वैल्यूड है। तो जब आप एक अंडर वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली द फर्स्ट थिंग यू डू इज कि आप तो रिस्क को मैनेज करने के अलावा आप एक उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि पहले ही अंडर वैल्यूड है। सो इस सिनेरियो में या इस अप्रोच को फॉलो करते हुए आप अपने कैपिटल की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी तक तो हमने सारे समराइज किए हैं बेनिफिट्स। हर एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ रिस्क्स अटैच्ड होते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी कुछ रिस्क्स अटैच हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अब तक के लिए जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए हैं अगर आपको अट्रैक्टिव लगते हैं then you should start investing in the stock market. Thank you so much.